हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा का एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट जिसको बोलते हैं जावा पोजो क्लासेस। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल शुरू से समझने वाले हैं कि ये क्या है, क्यों है और कैसे बनेगी। ठीक है, तो पहले हम लोग समझें इसका कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जैसे ही आप जावा का कोई एडवांस टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे जावा बीन, या आपने पढ़ा स्प्रिंग फ्रेमवर्क, या आपने पढ़ा स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क, वहां पर पोजो क्लासेस का बार बार इस्तेमाल होता है। अब ये है क्या, इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो पोजो का फुल फॉर्म तो आपने पढ़ ही लिया होगा, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। ये कुछ खास नहीं है, बस ये टर्म थोड़ा सुनने में खतरनाक सा लगता है। ये है जावा की एक सिंपल क्लास जिसके अंदर क्या होंगे, जनरली सेटर और गेटर मेथड्स होंगे, और वो किसी फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं होगी क्लास। ठीक है, जो जो पोजो क्लास है वो किसी फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं होती है, ना ही किसी पे डिपेंडेंट होती है, मतलब वो किसी को इनहेरिट नहीं करती, और कोई भी दूसरी क्लास पोजो क्लासेस को बड़े आराम से यूज कर सकती है। ठीक है, नई बात समझ में आई है? तो आइए हम लोग इसको करके देखते हैं ना कि क्या कैसे बनेगी हमारी पोजो क्लास। ठीक है, तो ये मैं आ गया कंसोल पे, और कंसोल पे चूंकि सी के अंदर माई जावा के अंदर हमारे जावा के प्रोग्राम है, तो यहाँ पे मैंने एक वीएस कोड इंस्टॉल कर रखा है। तो मैंने कहा कोड डॉट, तो यहाँ पे वीएस कोड हमारा खुल गया। अब मैं करने क्या, एक पोजो क्लास यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो मैं कैसे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एक पोजो क्लास बना लिया। जैसे मैंने कहा कि माई पोजो, मैं माई पोजो डॉट जावा नाम से मैंने एक क्लास बना दिया। ठीक है, तो जब आपने कहा माई पोजो डॉट जावा, अब इसके अंदर होगा क्या? ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये एक सिंपल सी क्लास है। इसके अंदर आपने कहा एक क्लास बन जाए माई पोजो डॉट जावा। अब यहां पर आपने कहा कि इस क्लास के अंदर क्या होते हैं, जनरली पोजो क्लास के अंदर होते हैं सेटर और गेटर मेथड्स। ठीक है, आप वह नॉर्मल मेथड भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली होते हैं सेटर और गेटर मेथड। क्या मतलब है इस बात का? जैसे हमने कहा कि भाई मुझे एक स्टूडेंट का कुछ डिटेल रखनी है, तो मैंने कहा कि उसकी आईडी रख लो। ठीक है, उसका नाम रख लो, उसका नाम रख लो, और उस स्टूडेंट का एड्रेस रख लो। सही है। अब इसके सेटर गेटर मेथड आप मैनुअल भी बना सकते हैं, और अगर आपने जावा का प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पर राइट क्लिक करिए, यहाँ पर ऑप्शन आता है सोर्स एक्शन। ठीक है, यहाँ पर आता है जनरेट गेटर एंड सेटर पे आप क्लिक कर दीजिए। सबके बनाना है तो चेक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, सबका गेटर सेटर बना देगा। आपके सामने देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो गेटर सेटर का आपको अंदाजा होना चाहिए आई थिंक कि गेटर सेटर मेथड्स क्या होते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास का नाम क्या बना है। क्लास बनी है क्या, माई पोजो। माई पोजो के अंदर आईडी नेम एड्रेस है। गेट आईडी नाम का इसने एक सेटर आईडी को सेट करने के लिए बना दिया। ये गेटर, जिसके आगे गेट लिखा होता है उसको बोलते हैं गेटर मेथड, और जिसके आगे सेट लिखा होता है उसको बोलते हैं सेटर मेथड। इसको आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं और आईडी की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने आईडी की हेल्प से यहाँ पे बना दिया सेटर और गेटर को। मतलब हर वेरिएबल के लिए दो मेथड बनेंगे, एक बनेगा सेटर, एक बनेगा गेटर। सेटर क्या करेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू को सेट करेगा, और गेटर क्या करेगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू को गेट करेगा। मतलब एक आईडी की वैल्यू को सेट करेगा सेट आईडी, और गेट करेगा गेट आईडी। उसी तरह नेम की वैल्यू को गेट करेगा गेट नेम, और रिटर्न करेगा और सेट करेगा सेट नेम। ठीक है, इसी तरीके से। अब एक क्लास तो बन गई। अब इसको यूज करने के लिए मान लीजिए मैं एक दूसरी क्लास बनाता हूं। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए मैंने एक और क्लास बना लिया, और क्लास का नाम मैंने क्या दे दिया, क्लास का नाम मैंने दे दिया यहाँ पर, मान लीजिए मैं मेन नाम की क्लास बनाता हूँ ना, मेन डॉट जावा। ठीक है, तो मेन क्लास यहाँ पे बन गई। अब यहाँ पे मैंने कहा ये इसके अंदर मेन बना दिया। अब मुझे यूज करना है माई पोजो क्लास का ऑब्जेक्ट, तो मैंने कहा कि पी ऑब्जेक्ट नाम से मैंने एक माई पोजो क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेटर से सेट कर सकते हैं, गेटर से गेट कर सकते हैं। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर देते हैं। पी ऑब्जेक्ट डॉट सेट आईडी, आईडी हमने सेट किया स्टूडेंट की आईडी 101 है मान लो। पी ऑब्जेक्ट डॉट हमने कहा सेट नेम, तो उसका नाम सेट कर दिया, मान लो उसका नाम है अनुज। ठीक है, पी ऑब्जेक्ट डॉट हमने कहा कि पी ऑब्जेक्ट डॉट सेट एड्रेस, उसका एड्रेस सेट कर दिया, मान लीजिए उसका एड्रेस है क्या, प्रयागराज। ठीक है, तो सेटर से वैल्यू सेट हो गई। अब हमें क्या करना है, गेट करना है। तो गेट का मतलब क्या हुआ, हमने कहा कि भाई प्रिंट करना है क्या, हमें करना है आईडी, और आईडी की वैल्यू कहाँ से आएगी, आईडी की वैल्यू को गेट करने के लिए पी ऑब्जेक्ट डॉट गेट आईडी नाम का गेटर मेथड बना हुआ है। सिमिलरली उसी तरीके से हमने क्या किया, हमें नेम की वैल्यू को गेट करना है, तो इसकी वैल्यू कैसे गेट होगी, पी ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें एड्रेस की वैल्यू को गेट करना है, तो एड्रेस की वैल्यू कैसे गेट होगी, पी ऑब्जेक्ट डॉट क्या हो गया, गेट
क्या था, एड्रेस हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ सेटर मेथड से वैल्यू को सेट कर दिया, गेटर मेथड से गेट कर दिया। तो ये जो माई पोजो क्लास है ना, ये जो माई पोजो क्लास है, इसी को तो पोजो क्लास बोलते हैं, कुछ अलग से थोड़े। एक नॉर्मल क्लास है जिसके अंदर सेटर और गेटर मेथड्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मल मेथड भी बना सकते हैं, कोई ऐसा कसम नहीं खाएंगे सिर्फ सेटर गेटर ही होगा, कोई नॉर्मल मेथड भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको रन करा के देखना चाहते हैं, कोई खास बात नहीं, कंट्रोल जे प्रेस किया हमने, कंसोल खुल गया हमारा, जावा सी मेन डॉट जावा, पहले मेन को कंपाइल किया। ठीक है, अब जावा मेन करके हमने इसको रन करा दिया, बस ये देखिए, सॉरी जावा मेन, यहाँ पे हमने इसको रन करा दिया, जावा मेन रन हो जा भाई। ठीक है, ये सब देखिए, ID 101, नेम अनुज, एड्रेस प्रयागराज आ गया आपका। तो मेरे ख्याल से आपको सेटर गेटर समझ में आ गया होगा, पोजो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने काफी चीजों को समझाने की कोशिश करी कि क्या होता है सेटर, क्या होता है गेटर, क्या होता है पोजो, और कंटेंट समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।